हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे रिवर बोट प्रॉब्लम। ठीक है, तो रिवर बोट प्रॉब्लम। चलिए, तो रिवर बोट प्रॉब्लम में क्या होता है कि जैसे ये रिवर है, ठीक है। अब ये रिवर है तो मान लो इसकी कोई स्पीड होगी, इसकी कोई वेलोसिटी होगी। तो ये है वेलोसिटी, मान लो रिवर की वेलोसिटी हम लोगों ने मान लिया VR, राइट। ये है रिवर की ब्रेथ, ये है रिवर का ब्रेथ, इसको हम लोगों ने मान लिया W। अब यहाँ पर मान लो कि कोई भी बोट है जिसको कहाँ जाना है, रिवर के उस साइड, है ना। अब जब इधर जाना है बोट को और रिवर की कुछ वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, तो अगर ये यहाँ से चलेगा ये बोट और यहाँ जाना चाहेगा तो ये रिवर अपने तरफ ले जाना चाहेगी। तो मीन्स बोट को कहीं इधर से अपनी जर्नी स्टार्ट करनी होगी, है ना। तो जब अगर बोट इधर से जर्नी स्टार्ट करेगा तो मान लो ये एंगल यहाँ से ये कितना बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। और इसकी जो वेलोसिटी हो गई, बोट की वेलोसिटी हो गई विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, है ना। रिवर के रिस्पेक्ट में बोट की वेलोसिटी हो गई। तो यहाँ पर आप देखोगे, अगर बात करें तो VBR क्या हो जाएगा, VBR हो जाएगा बोट की वेलोसिटी माइनस रिवर की वेलोसिटी। आप लोग जानते हो वेक्टर से, है ना। तो ये मान लो, अब देखो ये इस डायरेक्शन में है तो इसका दो कंपोनेंट हो जाएगा, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में और दूसरा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में। जो इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो थीटा एंगल से है, मतलब ये हो जाएगा VBR cos थीटा, है ना। अब जो इस डायरेक्शन में है उसका क्या हो जाएगा कंपोनेंट, VBR sin थीटा। क्लियर है। अब देखो आपको क्या मिल गया, दो कंपोनेंट मिल गया बोट की वेलोसिटी का। अब ये देखो इस डायरेक्शन में क्या है, VR, मतलब इस डायरेक्शन में आपकी रिवर की वेलोसिटी है और इस डायरेक्शन में आपकी एक कंपोनेंट जो हो गई बोट की वेलोसिटी का कंपोनेंट हो गया। अगर आप फ्रेश डायग्राम बनाओ यहाँ पर देखो तो ये हो गई। अगर नेट आप लोग निकालोगे वेलोसिटी तो दोनों अपोजिट में है, माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगी इधर की वेलोसिटी VR माइनस VBR साइन थीटा, मतलब हॉरिजेंटल वेलोसिटी हो गई ये इतना। इधर की वेलोसिटी क्या हो गई बच्चों, VBR cos थीटा। क्लियर है। अब देखो, अब दो कंपोनेंट आप लोगों ने ले लिया। अब आप लोग से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, अब एक चीज़ और देख लो यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर जो बोट मान लो इधर जा रहा है, अब वो कहीं पे, अब वो मान लो कहीं जाते हुए इधर पहुंच जाता है, क्योंकि रिवर की वेलोसिटी इधर है तो रिवर अपने साइड, अगर मान लो बोट का वेलोसिटी हो गया, मतलब ये बोट की वेलोसिटी किसके रिस्पेक्टिव में हो गई, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हो गई, ये दोनों, है ना। मतलब ग्राउंड पे जो भी बंदा रहेगा वो क्या देखेगा, इस चीज़ को देखेगा, इधर जा रही है बोट, है ना। तो अब अगर VB निकालो, बोट की वेलोसिटी निकालोगे तो क्या हो जाएगा, VBR प्लस VR। और ये क्या हो गया, अगर वेक्टर, दो वेक्टर को एडिशन हम लोग करते हैं तो वहाँ पर क्या निकलता है, रिजल्टेंट। तो ये क्या हो गया, रिजल्टेंट। क्लियर है। अब देखिए, अब इतनी बातें आप लोगों ने समझ गई ना, तो आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला पुट करना है। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब जैसे पूछेगा कि कितने टाइम में रिवर को क्रॉस करता है, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, ठीक है। तो टाइम क्या हो जाएगा, तो आप लोगों ने देखा था पिछले स्लाइड में कि ये जैसे थी, ये क्या थी, ये ब्रीथ थी, है ना, ये ब्रीथ था W। और यहाँ पर कितना, ये क्या था वेलोसिटी, VBR cos थीटा, जो हम लोगों ने कंपोनेंट लिया था। तो यहाँ से क्या होगा, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा W और बाय W बाय VBR cos थीटा।
ठीक है, ये हो जाएगा, मीन्स इतने टाइम में वो क्रॉस कर जाएगा रिवर को। सेकंड आपको पूछा जाएगा कि आप ये बताइए कि मिनिमम टाइम, ठीक है, शॉर्टेस्ट टाइम, कितना शॉर्टेस्ट टाइम में वो रिवर को क्रॉस करेगा। तो अगर शॉर्ट टाइम बोलता है टी मिनिमम, या फिर इसको बोलेगा शॉर्टेस्ट टाइम टू क्रॉस द रिवर, राइट। तो इसमें आप लोग क्या देखेंगे, टी मिनिमम क्या हो जाएगा, टी मिनिमम होने के लिए यहाँ पर देखो, टी मिनिमम होने के लिए यहाँ पर कॉस थीटा को क्या होना पड़ेगा, मैक्सिमम होना पड़ेगा। कॉस थीटा मैक्सिमम हुआ तो ये डिनोमिनेटर मैक्सिमम हो जाएगा, तो फिर ये क्या हो जाएगा, टी मिनिमम हो जाएगा। तो यहाँ पर मीन्स थीटा को क्या होना पड़ेगा, 0। तो यहाँ पर थीटा को अगर 0 होना पड़ेगा, थीटा को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 1, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, W/VBR, क्लियर है, ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये आ जाएगा वो टाइम जो सबसे कम टाइम में वो रिवर को क्रॉस कर जाएगा, ये वो टाइम है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि आप ड्रिफ्ट बताइए। ड्रिफ्ट को हम लोग क्या एक से डिनोट कर रहे हैं, क्लियर है। अब एक से डिनोट कर रहे हैं तो ड्रिफ्ट क्या था, मान लो ये रिवर जो है पहले इधर जा रहा, वोट इधर जा रहा था और रिवर इसको बहा कर कहीं इधर लेके चला गया, है ना। तो ये जो डिस्टेंस, ये इतना एक्स्ट्रा जो तय किया वो क्या है, यही है ड्रिफ्ट, ये है ड्रिफ्ट, और इसको मैं एक से डिनोट कर रही हूँ, ठीक है। अब ये ड्रिफ्ट कितना हो जाएगा, तो ड्रिफ्ट अगर x है तो आप लोग को पता है v/t हो जाएगा, डिस्टेंस है तो v/t हो जाएगा। तो v जो इस डायरेक्शन में हम लोगों ने क्या निकाला था, इस डायरेक्शन में जब इसका कंपोनेंट हम लोगों ने लिया था तो इधर था vr और इधर का कंपोनेंट क्या था, vbr साइन थीटा। तो vbr साइन थीटा हो गया। तो यहाँ पर आप पुट कर दो vr माइनस vbr साइन थीटा, ये हो गया, और इनटू t। तो t आप लोग पहले निकाल चुके हो, देखो यहाँ पर आप लोगों ने निकाला ना टाइम, तो यहाँ पर आप पुट कर सकते हो ड्रिफ्ट का। अगर मान लो सीधा आप लोग को क्वेश्चंस में टाइम दे रखा है और ये चीज़ दे रखी है तो आप लोग को यहाँ डायरेक्ट पुट कर दोगे। अगर मान लो वो टाइम नहीं दे रखा है और यहाँ पर इस तरीके से दे रखा है तो आप लोग जैसे ब्रिथ अलग दे रखा है तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है आप लोग पुट कर देना, है ना, कॉस थीटा, ये हो जाएगा VBR। अब देखो, अब अगर क्वेश्चंस में ऐसे करता है कि ड्रिफ्ट है जो 0 है, मान लो कि व्हेन, चलो यहाँ पे मैं देख लेती हूँ, व्हेन ड्रिफ्ट इज 0। अगर ड्रिफ्ट 0 है मतलब x क्या हो गया, 0। तो x क्या था, x ये था, है ना। तो x अगर 0 हम लोग कर देते हैं तो 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, vr माइनस vbr साइन थीटा इंटू t। अब t इधर लाओगे तो 0 ही हो जाएगा, मतलब vr माइनस vbr साइन थीटा इक्वल टू 0। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, vr बाई vbr। अगर मान लो कि ऐसे पूछता है, वेक्टर लगा दो, तो ऐसे मान लो पूछता है कि आप थीटा निकालो, किस थीटा से, मान लो कि ये किस थीटा एंगल से ये इधर जा रहा है और आपको वेलोसिटी ऑफ रिवर दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ बोट दे रखा है, आप लोग यहाँ से फाइंड आउट कर लोगे ना, ये फॉर्मूला से फाइंड आउट कर लोगे जो भी। अब ये जो मैं जितना बताई हूँ उससे बाहर आप लोग का क्वेश्चंस नहीं जाएगा नीट के अंदर, है ना। नीट में बस जस्ट इतने से ही क्वेश्चंस रहता है, इतने से ही आप लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है इसमें, और इतना सफिशिएंट है। अगर कोई भी मान लीजिए कि प्रॉब्लम आगे आती है, कहीं पे भी कुछ आपको नहीं समझ में आती है, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए हमें, मैं उसका आंसर देने का कोशिश करूँगी। एंड आई थिंक दिस इज़ सफिशिएंट फॉर नीट, है ना। देन अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू बच्चों।